जय हिंद दोस्तों। 13 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा आर्मी की टीम। तो देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये बर्फ या स्नो पर खेले जाते हैं और 2025 में इसका आयोजन दो पार्ट में किया गया है। तो इसका जो पहला पार्ट है ये लद्दाख में आयोजित किया गया था और सेकेंड पार्ट अभी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो सेकेंड पार्ट 9 से 12 मार्च 2025 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो जो पहला पार्ट आयोजित किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम का, उसमें लद्दाख ने शीर्ष स्थान हासिल किया था, यानी टॉप पर कौन था? लद्दाख ने 4 गोल्ड जीते थे और कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते थे। तो पहले पार्ट में लद्दाख टॉप पर रहा है। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी। देखिए दोस्तों, 2025 के खेलो इंडिया विंटर गेम के पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट को मिलाकर के जो मेडल टैली बनी है, फाइनल मेडल टैली बनी है, वो ये है। इसमें आर्मी की टीम पहले स्थान पर रही है। इसने कुल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। इसने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 17 मेडल जीते हैं। लद्दाख की टीम तीसरे स्थान पर रही है। लद्दाख ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कुल 7 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। इसने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 13 मेडल जीते हैं। तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। 6वें स्थान पर आईटीबीपी की टीम रही है। 7वें स्थान पर कर्नाटक, 8वें स्थान पर तेलंगाना, 9वें स्थान पर जम्मू कश्मीर, 10वें स्थान पर उत्तराखंड, 11वें पर हरियाणा, 12वें नंबर पर दिल्ली और 12वें नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, तो ये मेडल टैली आप नोट कर लें, आपके राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर गए थे। तो 11 मार्च और 12 मार्च की उनकी यात्रा रही है। तो 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। जिस प्रकार से हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 12 मार्च को। तो इसी राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? पीएम मोदी जी। इसी यात्रा के दौरान मॉरिशस की गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। दोस्तों, पीएम मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इस प्रकार से अब पीएम मोदी जी के पास 21 इंटरनेशनल पुरस्कार हो गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को किसी अन्य देश के द्वारा प्रदान किए गए हैं। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि तो बने ही थे। इसके अलावा जो हमारा आईएनएस इम्फाल है, उसने भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर नोट करें। दोस्तों, मॉरिशस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट से 2000 किलोमीटर दूर है। देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इससे 2000 किलोमीटर दूर स्थित है कौन? मॉरिशस। और दोस्तों, ये आप इंडिया देख सकते हैं। तो इंडिया से इसका क्या लगाव है? तो आपको याद रखना है कि मॉरिशस की जो 2/3 आबादी है वो भारतीय मूल की है। मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस और मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नवीन राम गुलाम। पीएम मोदी को अभी हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना के द्वारा दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया है डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर दिया गया है नाइजीरिया के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है रूस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो भूटान के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है इजिप्ट के द्वारा। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू दिया गया है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है फिजी के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन दिया गया है मालदीव के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द जायद पुरस्कार दिया गया है यूएई के द्वारा। और
ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार अभी हाल ही में बारबाडोस के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने यानी विनय कुमार सक्सेना ने किस नदी के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना जी, तो उन्होंने यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। अमृत जैव विविधता पार्क की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है शहर को हरा भरा बनाना और एक स्वच्छ और ताजा वातावरण प्रदान करना। अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें चंबल, बेतवा, कैन, हिंडन, शारदा, गिरी और सिंध शामिल हैं। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख पार्क डिस्कस करते हैं। तो पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन कोहिमा नागालैंड में किया गया है। बायो प्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला स्नैक पार्क कोटा में स्थापित किया गया है और भारत पार्क की जो स्थापना है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में की जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी और जम्मू कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का बैन लगाया है? तो उन पर 5 साल का बैन लगाया है। तो दोस्तों 2 ऐसे संगठन हैं जिन पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है। तो पहला है एएसी, दूसरा है जेकेआईएम। तो ये दोनों संगठन भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा बताए गए हैं, इसलिए इन पर बैन लगाया गया है। दोस्तों इन दोनों संगठनों पर किस कानून के तहत बैन लगाया गया है? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 के तहत इन पर बैन लगाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 की, तो यह कानून भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएपीए कब आया था? 1967 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा एयरटेल। तो एयरटेल और स्पेसएक्स ने स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए साझेदारी की है, यानी कि अब सैटेलाइट के माध्यम से भारत में भी इंटरनेट मिल सकेगा। तो दोस्तों जब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा इंडिया में, तो जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं यानी कि कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, तो इस साझेदारी से ये फायदा होने वाला है कि जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी इंटरनेट आसानी से पहुंच सकेगा। दोस्तों स्टारलिंक क्या है? तो यह एलन मस्क की एक इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है जो 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों स्टारलिंक के पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है और इसी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पृथ्वी तक पहुंच पाता है। और दोस्तों स्टारलिंक इंटरनेट के माध्यम से स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल इसको आसानी से किया जा सकता है। देखिए इस प्रकार से स्टारलिंक के माध्यम से आपके घर तक इंटरनेट पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन होता है जहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं, फिर ये सैटेलाइट होता है, फिर सैटेलाइट आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्टारलिंक। अगला क्वेश्चन है, जदिया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। तो नीलगिरी के बडगा समुदाय के द्वारा यह महोत्सव या यह उत्सव मनाया गया है। तो यह एक आदिवासी समुदाय है, तो उसके द्वारा ये जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया है और यह त्योहार जदिया स्वामी को समर्पित है जो बडगा लोगों के द्वारा पूजे जाने वाले एक देवता हैं। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो निंगोल चाकोबा त्योहार मणिपुर में, बलि पद्धामी उत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है, तिहार उत्सव और जैज मांडू संगीत समारोह नेपाल में आयोजित किया गया है, बोईता बंदना त्योहार और बलि यात्रा उत्सव, नुआखाई उत्सव ये ओडिशा में मनाया गया है, इगास बगवाल उत्सव
और जौल जीबी मेला फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया गया है। झिरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव, खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और सदुला वथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। मेरा होउ चोंगबा उत्सव, अमूर बाज उत्सव और खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाए गए हैं। कटी बिहू त्योहार असम में और फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा? आंसर हो जाएगा इसका बलिया में। तो हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया के स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें बलिया का शेर भी कहा जाता है। दोस्तों इनका जन्म 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी तब बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। दोस्तों उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और 19 अगस्त 1942 को बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कुछ दिनों तक बलिया में ब्रिटिश शासन समाप्त रहा है और चित्तू पांडे को बलिया का अंतरिम प्रशासक बनाया गया था। तो ये हैं दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे। तो उनका स्मारक बनने जा रहा है बलिया में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू डिस्कस करते हैं। तो बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली के वासेरा पार्क में स्थापित की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई है। और 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाने वाली है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 125 फीट ऊंचा स्टैचू है, डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा? आंसर हो जाएगा 2028 तक। ठीक है, तो 2028 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। वेब 3 डेवलपर का यूज किया जाता है ऐप बनाने में। ठीक है, तो इसके मामले में भारत दुनिया में टॉप पर कब पहुंचेगा? 2028 तक। तो WHO के अनुसार 2024 में केवल 7 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, बारबाडोस, ग्रेनेडा, एस्टोनिया और आयरलैंड वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा कर पाए हैं। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन है? इंडिया पहले स्थान पर चार्ट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो पहले, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत की रैंक 14 है। दोस्तों लैंसेट ने अभी हाल ही में एक अध्ययन किया है और उसके अनुसार ये बताया कि 2050 तक भारत में 440 मिलियन से अधिक लोग मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत की 8 राज्यों की 28 नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन हैं। अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर लुइस मोंटेनेग्रो ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहां की सरकार गिर गई है, गठबंधन की सरकार थी, तो अब वो सरकार गिर गई है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी लिस्बन है और यह यूरोपीय यूनियन का मेंबर कब बना था? 1 जनवरी 1986 को। और करेंसी क्या है इसकी? यूरो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इयाल जमीर इजराइल के नए सेना प्रमुख बने हैं। उरुग्वे में यामांडू ओरसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अभी हाल ही में शपथ ली है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा अभी हाल ही में दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में एक समझौता किया गया है।
जिसके तहत उत्तर प्रदेश में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। राजकीय पशु है बारहसिंगा। पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक। और ये अभ्यास कहाँ आयोजित किए गए हैं? बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों अभ्यासों का उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो समुद्री संबंध हैं उनको और मजबूत करना। दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा इसने की थी 26 मार्च 1971 को। राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्य सलाहकार हैं वहां की सरकार के मोहम्मद यूनिस। और करेंसी क्या है? टका। अगला क्वेश्चन है, नई एक्वा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, इस बात को आप नोट कर लें। और इसकी स्थापना 21 फरवरी 1972 को हुई थी। लोकटक झील मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। और मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, सिरुई नेशनल पार्क और केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क की बात करें तो यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स और पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ का आपको पैकेज मिल जाएगा। और 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक जीके का पीडीएफ मिल जाएगा। 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 13 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। और 1800 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 13। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 मार्च को। गरीब मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। वह कौन थे? शास्त्रीय गायक। कौन सी राज्य सरकार ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम सरकार। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बने? विकास कौशल। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? जींद सोनीपत। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या हो गया है? राष्ट्रमंडल खेल। और अरारत मिर्जियोयान किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे? आर्मेनिया। YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? अमूल। वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? अमेरिका। हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड की घोषणा की है? यूरोपीय यूनियन। फिडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप की ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख देशों की गुप्तचर संस्थाएं डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। बारबाडोस की है वित्तीय खुफिया इकाई। क्यूबा की है डायरेक्शन दे इंटेलिजेंसिका। गाम्बिया की है राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। केन्या की है राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया सेवा। भारत की है इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई। चाइना की है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। रूस की है केजीबी और जीआरयू। इसराइल की है मोसाद। तो मोसाद को आप जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? आचार्य सत्येंद्र नाथ दास। आईसीसी के द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोहेली अख्तर। आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राकेश रोशन। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 6। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 किसे चुना गया है? जोमेल वरिकन को। पेंडोरा मिशन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को।
दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी। 1993 में हुई थी। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी के कप्तान कौन बने हैं, यानी नए कप्तान कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।